क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त अति दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। शक्तिशाली से अति शक्तिशाली टोटके दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जानने योग्य बातों पर हम चर्चाएं भी करते आ रहे हैं। आज के इस चर्चा वाले कड़ी में हम बात करेंगे कौन से वृक्ष की पूजा करने से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको इसमें कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगा जो कि आपके जीवन को आनंदमय बनाने में आपका सहायक होगा। एक समय था कि वृक्ष सिर्फ हवा, ऑक्सीजन, फल फूल आदि तक के काम ही नहीं, वरना वृक्ष की पूजा करके भी हम अपने कई सुखों को प्राप्त कर लेते थे। पर आज न हम जानते हैं कि किस वृक्ष में किस देव का वास है और किस तरह पूजा करके हम अपने स्वास्थ्य और घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आप देखें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विशेष पेड़ पौधों की पूजा करने से हमारी कुंडली के दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही जीवन के अनेक प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति हमें मिल जाता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं कौन से पेड़ पौधों की पूजा से हमें क्या फायदा होता है। पहले हम बात करेंगे शमी की वृक्ष के बारे में। इस पेड़ की पूजा से शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। वह कोर्ट कचहरी केस में सफलता मिलने के योग बनते हैं। दशहरे पर इसकी विशेष पूजा भी किया जाता है। अब बात करते हैं लाल चंदन के पेड़ के। सूर्य से संबंधित ग्रह दोष दूर करने के लिए लाल चंदन के पेड़ की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इससे प्रमोशन होने की योग भी बनते हैं। फिर बात करेंगे केले के वृक्ष के विषय में। जिन लोगों की कुंडली में गुरु संबंधित दोष होते हैं, वे यदि इस पेड़ की पूजा करें तो उन्हें लाभ होता है। इसकी पूजा से विवाह के योग भी शीघ्र बनते हैं। केले का पेड़ काफ़ी पवित्र माना जाता है और कई धार्मिक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी को केले का भोग लगाया जाता है। केले के पत्तों में प्रसाद भी बांटा जाता है। माना जाता है कि समृद्धि के लिए केले के पेड़ की पूजा बहुत ही अच्छा होता है। जिन कन्याओं के विवाह में समस्या आता है उन्हें इस पेड़ की पूजा से लाभ अवश्य ही प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं अशोक का वृक्ष। इसकी पूजा से सभी प्रकार के रोग शोक दूर होते हैं। वह पारिवारिक जीवन सुखी होता है। किसी विशेष कामना की पूर्ति के लिए भी इसकी पूजा किया जाता है। फिर बात करते हैं बिल्व का वृक्ष। इस पेड़ के पत्ते व फल भगवान शिव जी को अर्पित किए जाते हैं। इसकी पूजा से नौकरी में प्रमोशन के योग जरूर बनते हैं और साथ में अकाल मृत्यु से निश्चित ही रक्षा होता है, इसमें संदेह नहीं है। अगला है बरगद की वृक्ष। ये बहुत ही पवित्र वृक्ष है। इसे बट वृक्ष, बरगद और इससे बट वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी पूजा से महिलाओं को सौभाग्य अखंड रहता है। संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होते हैं। हिंदू धर्म में वट सावित्री नाम का एक त्यौहार पूरी तरह से वट को ही समर्पित है। पीपल के बाद बरगद का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। पीपल में जहाँ भगवान विष्णु जी का वास है, वहीं बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास माना गया है। हालांकि बरगद को साक्षात शिव कहा गया है। बरगद को देखना शिव जी के दर्शन करना है। महिलाएं वट सावित्री की पूजा करके ही पति की दीर्घायु की कामना करते हैं। अगला है नीम की वृक्ष। इसकी पूजा करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं व रोगों से छुटकारा भी मिलता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नीम के पेड़ का औषधीय के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। माँ दुर्गा का रूप माने जाने वाले इस पेड़ को कहीं कहीं नीमारी देवी भी कहते हैं।
कहते हैं कि नीम की पत्तियों को धुएं से बुरी और प्रेत आत्माओं से रक्षा होता है। हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सुबह 8 बजे माँ दुर्गा जी का वास इस वृक्ष में रहता है। विधिवत पूजा करने से घर में आ रही समस्या का हल अवश्य निकलता है। नीम की पूजा से लो बीपी की समस्या से भी मुक्ति मिलता है। बात करते हैं पीपल की वृक्ष के बारे में। आपको तो पीपल के वृक्ष के पूजा के बारे में थोड़ा अधिक पता होगा। हिंदू धर्म में पीपल को पूजनीय वृक्ष माना गया है। शास्त्रों में पीपल को देव वृक्ष भी कहा गया है। पेड़ों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पीपल का वृक्ष। इस पेड़ की मात्र परिक्रमा से ही काल सर्प जैसे ग्रह योग के बुरे प्रभावों से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस वृक्ष में सभी देवताओं का वास है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने तो पीपल को वृक्ष को स्वयं अपने ही स्वरूप बताया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत भगवान निवास करते हैं। यदि हम पीपल के रोज जल अर्पित करते हैं और उसके जड़ का रविवार छोड़कर स्पर्श करते हैं तो आपकी कई बीमारियों का अंत हो जाता है। वैसे भी पीपल की पूजा से गुरु और शनि ग्रह की शांति होता ही है। इसकी पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं अनार के वृक्ष। पुरातन काल से लेकर आज तक जब भी किसी यंत्र का सृजन करना होता है तो अनार की कलम बगैर संभव नहीं होता है। अनार के वृक्ष जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है, वहीं इस वृक्ष के कई औषधीय गुण भी हैं। पूजा के दौरान पंच फलों में अनार की गिनती सबसे महत्वपूर्ण होता है। आखिरी में बात करते हैं आंवले की वृक्ष। आंवला एकादशी वाले दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी दूर होता ही है। गरीबों और ब्राह्मणों को आंवला दान करें। ऐसे कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकता है। आंवले की पेड़ नीचे बैठकर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। घर में आंवला का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वस्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बना रहता है। चंदन व हल्दी मिलाकर आंवले की जड़ में डालें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा जल्दी मिल जाता है। इन वृक्षों के अलावा और भी कई देव वृक्ष हैं, जैसे तुलसी, पलाश, बांस, आम, गूलर, आक, नारियल, मदार आदि, जिनकी पूजा से कई समस्याओं से मुक्ति पाया जा सकता है। कई वृक्ष की सेवा तो सिद्धि तक दे देती हैं। जैसे बबूल वृक्ष में अमावस्या की रात्रि को पितृ हेतु रखा गया भोजन पितृदोष से मुक्ति दिलाता है। इसी तरह इन सारे पेड़ों को पूजा करने के पश्चात ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितने उत्तम श्रेणी के देव वृक्ष हैं और हमारे जीवन के ऊपर इनकी पूजा से कितने सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। आज के लिए इतना ही था। इस विषय में जिनको ज़्यादा जानना हो वो हमें कमेंट में लिख दें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, या हमें ईमेल करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा चैनल का सम्मान भी बना रहे, हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणाकालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणाकालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जय सिद्ध साधक परिवार। और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना भूल गया कि हमारा ऑफिशियल वेबसाइट बहुत ही जल्दी लॉन्च हो रहा है। www.siddhsadhakparivar.com नाम का चैनल वेबसाइट है, जहां पर आप जाके हमारे बताए हुए जितने सारे साधना हैं, कम से कम 205-10 वीडियो में कम से कम हमने 200 का
वीडियो साधना का वीडियो डाला हुआ है, जो अत्यंत गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधना है और जो अत्यंत तीक्ष्ण प्रभावशाली साधना है, जो साधनाएँ आपको कहीं और मिल नहीं सकते, मिले भी तो उतना परीक्षित नहीं होता है। हमने इसको सिद्ध करके साधनाएँ दिए हैं। तो वेबसाइट से आपको साधना में प्रयोग में आने वाले जितने सारे सिद्ध सामग्री होते हैं वो आप आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पे अपॉइंटमेंट, गुरुदेव जी से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपने गुरु धाम में पूजा करने के लिए वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है वो वेबसाइट। आप जब हो जाएगा हम बताएंगे, बहुत जल्दी लेकिन आ रहा है, उसमें आप विजिट करें। आपको बहुत सारे चीज़ों जो आप नहीं जानते हैं वेबसाइट के माध्यम से वो बहुत सारे चीज़ें जान भी पाएंगे और आपको तुरंत सहायता वेबसाइट के माध्यम से भी मिल सकता है कोई समस्या होने पर। जय सिद्ध साधक परिवार।